जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख मास शुरू हो गया है और हमें बैसाख मास का भरपूर लाभ लेना चाहिए। कैसे लाभ लेना चाहिए? देखिए, इसके अंदर हमें धन, सुख, आयु, आरोग्य, वैकुंठधाम सब कुछ मिलता है दोस्तों। इतना बढ़िया है ये बैसाख का महीना, सब मासों से बड़ा महीना है और इसमें हमें विष्णु भगवान की सेवा करनी चाहिए। साथ में जो है क्या क्या करना चाहिए, आज मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। सबसे पहले तो जल्दी उठ के इसमें स्नान करना चाहिए। बैसाख मास में स्नान करने का एक ही है, चाहे आप व्रत कर सके या ना कर सके, लेकिन अगर आप जल्दी उठ के नहा लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बैसाख महीने का पुण्य जो है मिल जाएगा। क्योंकि जब हम जल्दी उठ के नहाते हैं बैसाख के महीने में तो हमें भगवान अपने आप ही आशीर्वाद दे देता है और हमें पता ही नहीं लगता कि हमें इतना सुख कहाँ से होने लग गया। सबसे पहले तो बैसाख के महीने में जल्दी उठ के आप स्नान कीजिएगा। पूरा बैसाख का महीना होता है एक महीने का और ये शुरू होता है चैत की पूर्णिमा से और बैसाख पूर्णिमा तक, यानी कि आज के दिन अगर आपने बैसाख मास का व्रत किया है या नहीं किया है, आप अगर ये कहानी सुन लेते हैं तो भी आपको पूरा फल मिलता है। सबसे पहले आप जल्दी स्नान कीजिए, उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां पर आप जल अर्पण कीजिए, रोली, अक्षत, चावल और आप थोड़ी सी मोली और धूप दीप अवश्य वहां पर दिखा के आना चाहिए दोस्तों। वहां पर 3 फेरी भी अगर आप लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रविवार के दिन जो है पीपल को जल अर्पण नहीं करते हैं, इससे महादोष होता है, आदमी दलिद्र हो जाता है धनवान की जगह। इस चीज की जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को, किस दिन हमें जल नहीं सींचना चाहिए और किस दिन नहीं सींचना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी पीपल में जल नहीं सींचना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसी छोटी छोटी जानकारियां ये ध्यान रखनी चाहिए। फिर हम ये जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आप ये कह देते हो कि हम खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने बैसाख में तो वैसे 1 महीना व्रत करना चाहिए। किसी भी समय आप भोजन कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा नियम नहीं है। रविवार को नमक, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो रविवार को आप नमक नहीं लेना चाहिए इसके अंदर, ऐसा हमारे उसमें लिखा हुआ है। आप घर में आकर के जब आप पीपल सींच करके आ जाए, घर में आके बांदरी की कहानी जरूर सुननी चाहिए दोस्तों। बैसाख के महीने में बांदरी की कहानी का बहुत महत्व है और ये बांदरी कहानी मैं आपके साथ आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आप 1 महीना पूरा ये बांदरी कहानी सुनना और इसका लाभ उठाना और औरों को भी इसे सुनाना, क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारे धर्म में ये कहा गया है, हिंदू धर्म में हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि जब हम किसी को कुछ कथा, अच्छा कुछ धर्म की बातें बताते हैं तो जो भी कोई सामने वाला पुण्य करता है तो हमें अपने आप ही उसका 16वां हिस्सा मिल जाता है। तो हम जितनों के पास ये चीजें जानकारियां भेजते हैं, पुण्य की जितनी भी बातें करते हैं, तो हमारे पास अपने आप ही पुण्य मिल जाता है, हमें 16वां हिस्सा सुख का अपने आप ही मिल जाता है दोस्तों। ये बैसाख मासम की जो मैं आपको बातें बता रही हूँ बहुत ही अमोघ महीना है, तो आप इसे जरूर नहीं छोड़िएगा, चाहे आपसे व्रत करा जाए या ना करा जाए। लेकिन बांदरी की कहानी के लिए आपको 5 मिनट अवश्य निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, जरूर करिएगा। बैसाख स्नान में हमें क्या क्या करना चाहिए ये पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए, बैसाख की महीने में जो है, जब बैसाख का महीना में स्नान करते हैं ना, उसमें जो है 1000 गौएं, लाख गौओं का जो दान का जितना फल मिलता है ना, इतना फल हमें बैसाख स्नान से मिलता है दोस्तों। इतना इसका वो है। बैसाख के महीने में क्या चीज देनी चाहिए? बैसाख के महीने में मटका जरूर देना चाहिए, जो पानी का मटका होता है ना। मिश्री के कुंजे देना चाहिए, कुंजे आते हैं वो आपको जो मिठाइयों की दुकान होती है वहां पे मिल जाते हैं, और उसको ढक्कन में रखकर कुंजे को उसको ढक दे और उसके बाद ढक्कन में चीनी, रुपया, दक्षिणा जरूर डाले। जो पानी का मटका होता है उसके ऊपर ये आप जरूर रखिए। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल व लकड़ी के पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ,
आदि सब प्रकार के चीजों को देनी चाहिए, प्याऊ भी लगवानी चाहिए। दान करने की बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप किसी को दान देने की इच्छा हो तो बैसाख का महात्म देखकर भी आप दे सकते हैं दोस्तों। जौ पीपल का दान करना चाहिए, जौ का आटा देना चाहिए, शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए, बैसाख का महात्म सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। दान की तो दोस्तों कितनी भी कही जाए कम है। जितना भी आपकी हैसियत है उतना दान आप जरूर दे। हो नहीं सके तो एक बिस्किट का पैकेट दे दे, ना हो सके तो आप एक सीधा निकाल दे, मतलब एक थाली में आटा नमक चीनी ये भी मिला करके आप दे सकते हैं दोस्तों। इतना इसका पुण्य होता है। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, बैसाख की बांदरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरियां थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा को नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ देखा और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाना चाहिए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरियां बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तो वह बंदरियां उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा, ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरा महीना हो गए। जब बंदरिया ने पूछा, मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी? राजा बोला, महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं तेरा सारा इंतजाम करवा दूंगा। राजा ने कई रानियां थी, उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर तो दिखा, राजा आएगा कि नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा, घंटी क्यों बजाई? तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई। राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरियों से पूछा कि मेरे बच्चा कैसा पैदा करूं? तब रानिया ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया ने बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को कहा दिया, दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे का खून में लपेट कर रख दो। राजा ने आकर पूछा, क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों को ही बच्चा नहीं होगा तो इसलिए इसके भी क्या होगा। इधर उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उसके नदी में नहीं फेंका गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा तो बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान ने हमें बच्चा भेजा है, यदि तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन पढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा को पानी पिला दो।
तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है क्या? लड़का बोला, मूर्ख कहीं बंदरियां के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है क्या? दासियों ने जाकर रानी से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कांकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्या कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां वह लड़का बोला, पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गणगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गया। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास तो गोलियां हैं, इन्हें खाती जाओ, चली आओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियां ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। वह लड़की आगे आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियां ने पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो सावा ना निकला। पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्या करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देखकर अपनी अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत को बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुआं आई है और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जीवने आए और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरियां क्यों नहीं लाई? राजा ने कहा, बंदरियां को भी बुलवा लेते। राजा ने बंदरियां को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दिया। वहां पर सारी सभा के बीच सोन की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरियां आई तो गद्दी के ऊपर जो है बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरियां मेरी जन्म की माँ है। और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरियां सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तू बंदरियां का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरियां मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो।
लेकिन दासी ने मुझे नहीं नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे गड्ढे में रख दिया। और कुम्हारनी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानिया ने तुम्हारे से कहा कि उससे गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसीलिए इसको खंदेड़ में रख दिया। रानियां सुरकर चुप हो गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरियां को साथ ले गया। साथ में पोतों और बहुओं और बेटों को साथ वे बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है और सुनता है और भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, इतना फल है इसका बैसाख की महात्म कहानी का। किसी की पूरे महीने चुगली ना करे, निंदा ना करे और इस कहानी का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक जरूर दें। मिलती हूँ मैं एक नई कहानी के साथ।